नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। आज मैं एक ऐसी कथा के बारे में, ऐसी कल्कि भगवान की बात बताने जा रहा हूँ आपको, जो आप लोगों ने बहुत कम जगह पे सुनी होगी, या तो हो सकता है आप लोगों ने सुनी ना हो। सतयुग में एक ऐसा श्राप दिया गया था, भगवान शंकर ने उनको ऐसा श्राप दिया था। जो उस समय में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुआ करते थे, वो गरुड़ पक्षी बन गए थे। और ये सारी बात बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी। आज इसी विषय के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ब्रह्मा जी के 8 मानस पुत्र थे, ये बात सभी लोगों को पता होगी। और उनको भगवान शंकर ने श्राप दिया था, जिस कारण उनको गरुड़ पक्षी का शरीर धारण करना पड़ रहा था। उनको ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे, उनको गरुड़ पक्षी बनना पड़ा था। और ये श्राप उनको सतयुग में दिया गया था। भगवान शिव के श्राप के कारण ये जो 2 उनके मानस पुत्र थे, उनको सतयुग में ही श्राप मुक्त कर दिया गया था। 2 को द्वापर युग के अंदर कर दिया था, 2 को त्रेता युग में कर दिया था, और 2 बचे कलयुग के अंदर। जो कलयुग के अंदर 2 पक्षी श्राप मुक्त नहीं हुए थे, वो बात किसी ने आज तक आप लोगों को नहीं बताई होगी। इनके अंदर ये बात बहुत बड़ी बड़ी धारणाएं हैं कि कल की अवतार जो आएंगे वो ही इनको श्राप से मुक्त करेंगे। ऐसा शिव ने श्राप देते समय अपने वचन में बोला था, उनको ये वचन दिया था। जब ब्रह्मा जी से मानस पुत्रों ने दोहार लगाई थी और उन्होंने कहा था कि प्रभु इस बात को मुक्त कराने का भी तो उपाय बताएं। ये उपाय बताते समय शिव जी ने उनको बताया था और रास्ता भी बतलाया था। और कल की अवतार के हाथों जिस प्रकार से जो अंतिम 2 पुत्र थे वो श्राप से मुक्त होंगे, ये बात बताई थी। कल की अवतार बहुत बड़े कार्य करने के लिए सामने आएंगे। ये जो मानस पुत्र होंगे ब्रह्मा जी के, आज भी कलयुग के अंदर विद्यमान है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये दोनों आज भी देखे जाते हैं। जब कलयुग के अंदर उनका जो कार्य है वो समय पर पूरा हो जाएगा और कल की भगवान अपना सारा कार्य करके सतयुग की स्थापना करेंगे और दोनों पक्षी कल की भगवान की सेना के अंदर कार्य करेंगे। और जो ये समय, ये वो कार्य करने की क्षमता है, ये वो जब से है जब वो उनको श्राप दिया गया था। क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने के कारण उनके अंदर पहले से शक्तियां विराजमान थी। वो शक्तियां उनके पास में सतयुग से त्रेता युग से द्वापर युग से कलयुग तक विराजमान रही है। और यही शक्तियों का भगवान कल की प्रयोग करेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे जगत के अंदर कल की भगवान को सत्य की स्थापना करनी होगी। और जो ये दोनों गरुड़ पक्षी हैं, ये वही कार्य करेंगे और सभी पापियों का नाश करने में स्वयं प्रभु कल्कि का समर्थन करेंगे। आपको पता होगा कि गरुड़ पक्षी ने श्री राम की भी मदद करी थी, बहुत बड़ी महत्व रोल था उनका उस टाइम में। और गरुड़ पक्षी को हमारे हिंदू पुराणों के अनुसार बहुत ही महत्व दिया गया है और बहुत सारी बातों को पूजनीय भी माना गया है। और यही कारण है कि गरुड़ पक्षी को ये कहा गया है कि ऐसे जीव की हत्या आपको नहीं करनी है जो पापी ना हो। मतलब जो पाप युक्त होगा वो आप उसकी हत्या करके इस पृथ्वी को पाप मुक्त कर सकते हैं और अपनी जो आपने ये चारों ओर फैलाए गए कर्म हैं उनको कर्म से निवारण भी करा सकते हैं। ये बात भगवान शिव ने उनको जो बोली गई थी वो आज के टाइम में सच होने वाली है। ये सारी बात बहुत ही अचंभे वाली लग रही होगी, लेकिन जो मैं आप लोगों को आज एक जगह का नाम बताऊंगा, वो जगह है जिसमें लोग ये मानते हैं कि वहाँ पे 2 गरुड़ अभी भी आते हैं और कलयुग के अंत तक भी आते रहेंगे। और ये चक्र
जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक श्री कल्कि अवतार स्वयं सतयुग की स्थापना नहीं कर लेंगे। और ये जल्द ही 2030 तक खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें जल्द ही पूरी होने वाली है, क्योंकि अब ये अंत काल चल रहा है, अंत समय चल रहा है। ये सारी बातें जल्द ही घटनाक्रम में आने वाली हैं। चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर पक्षी तीर्थ वह स्थान है जहां पर आज भी 2 गरुड़ पक्षी लगातार रोज आते हैं और पुजारी जो वहां पे प्रसाद रखते हैं उस प्रसाद का भोग करते हैं। और ये बात सोचने में बहुत ही अचंभे वाली लगती है, लेकिन जब आप इस बात को सोचेंगे, समझेंगे, तो जो मैंने अभी आपको कथा बताई आपको यकीन हो जाएगा। क्या ये वो दोनों पक्षी हैं जो आने वाले टाइम में कल्कि भगवान का समर्थन करेंगे, कल्कि भगवान को सहयोग करेंगे? और ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किसी को नहीं दिखाई देता। जब उनके लिए प्रसाद रखा जाता है वो आते हैं और चले जाते हैं। ये आने का टाइम और जाने का टाइम है जो लोग उनको देख नहीं पाते, केवल उनको प्रसाद खाते हुए देख पाते हैं। और ये पक्षी तीर्थ स्थल के अंदर ये बात बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। इसमें किसी को, मेरे को कोई भी प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग इस जगह के पास के होंगे उनको इस बारे में पूर्ण जानकारी होगी। तो दोस्तों इस बात को समझिए, बहुत सारे लोग हैं जो कलयुग में भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं, आने वाले समय का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कईयों को श्राप से मुक्ति लेनी है तो कईयों को भगवान कल्कि को समर्थन करना है। और इनमें बहुत सारे मनुष्य भी होंगे, इनमें बहुत सारे योगी भी होंगे, इनमें बहुत सारे ऐसे देवी देवता भी होंगे जिनको कलयुग में दोबारे से जन्म लेने का वरदान दिया गया था। और वो दोबारे जन्म ले लेके कलयुग के अंदर आएंगे और आगे आके अपने कार्य को पूरा करेंगे। और ये सारी घटनाएं जल्द से जल्द कंप्लीट होने वाली हैं, क्योंकि ये कथा आज तक किसी ने आप लोगों को नहीं बताई होगी और ना ही आप लोगों को ये सुनने में आई होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में आपके अपने चैनल एकल शक्ति पे।